प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1। देखिए यहाँ क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला, और ये एक कुछ साल की गुलामी नहीं, ये 430 साल की गुलामी है। और परमेश्वर 430 साल की गुलामी में से इनको जब निकाल कर लाया है, तो हम देखते हैं परमेश्वर जब गुलामी में से निकाल के लाया, जब परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया, तब परमेश्वर इनसे बातें करता है, और परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को आज्ञाएं देता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, परमेश्वर ने इजराइलियों को, यहूदियों को 613 आज्ञाएं दी, और जिसमें 248 आज्ञाएं वो हैं कि जो हमें करना है, और 365 आज्ञा है, 365 है जो हमें नहीं करना। और हम देखते हैं इन आज्ञाओं को, 613 आज्ञाओं को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली जो है वो है सेरेमनियल लॉ, यानी कि रस्मों का कानून, और दूसरा है नेशनल लॉ, जिसे राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, और तीसरा है मॉरल लॉ, यानी कि नैतिक कानून। मॉरल का मतलब लोगों से वार व्यवहार करने का, बातचीत करने का, डील करने का तरीका। परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी इजराइलियों को, लेकिन जब हम लोग निर्गमन 20 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 आज्ञाओं को हम पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 आज्ञाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी। और मैं गौर कराना चाहता हूं, परमेश्वर ने इजराइलियों को, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने कोई उन्हें आज्ञाएं, कानून या व्यवस्था नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर उनको कानून और व्यवस्था दी जब वो गुलामी में से निकाल ले आया। आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो परमेश्वर जब हमें बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, जब हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, है ना, तो परमेश्वर हमें वहां से जब निकाल के लाता है, तो परमेश्वर भी हमें कुछ आज्ञाएं देता है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। और जब मैं बताना चाहता हूं, ये आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर ने इजराइलियों को उस समय में दी जब वो मिस्र से निकल के आए, और आज ये आज्ञा हम तक भी पहुंचती हैं, क्योंकि हम लोग भी दास्तव यानी गुलामी, दुष्ट आत्माएं, अंधकार, बीमारियां, समस्याएं, अंधविश्वास के दास्तव से, गुलामी से बाहर आए। तो परमेश्वर कहता है ना, मैं आपके साथ निर्गमन 20 अध्याय में देख रहा हूं, तो जब मैं 3 आयत पढ़ता हूं तो यहाँ लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। पहली आज्ञा ना, सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है? तो मुझे छोड़
दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना। तो परमेश्वर क्लियर कर रहा है कि एक ही परमेश्वर है और हमें एक ही परमेश्वर को ईश्वर करके मानना है ना। कोई दूसरा गॉड नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है जिसके आगे हमें क्या करना है, उसको ईश्वर मानना है, परमेश्वर मानना है। और 4 आयत कहती है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। देखिए कहता है तू मूर्ति खोद कर मत बना, आइडल मत बनाना, मूर्ति मत बना। और फिर कहता है प्रतिमा क्या होती है, तो किसी की तस्वीर मत बनाना। और फिर बताता है जो आकाश में है, आकाश में आप जानते हैं परिंदे हैं, पक्षी हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं लोग उल्लुओं की पूजा करते हैं और लोग बाज की पूजा करते हैं, कई लोग मोर की पूजा करते हैं, है ना। उल्लुओं से अगर हम देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दिवाली के दिन आते हैं तो लोग दिवाली की रात को, जिसे अमावस्या की रात कहते हैं, उल्लुओं की पूजा करते हैं, है ना। उनको पूजा करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। और मैं एक दिन न्यूज़ चैनल में देख रहा था तो मैंने देखा कि दिवाली के दिनों के करीब उल्लुओं की तस्करी, स्मगलिंग शुरू हो जाती है और 17 लाख के उल्लू बिकते, 17 लाख के उल्लू बिकते हैं। इतने महंगे उल्लुओं की कीमत हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये गलत है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। ये पक्षी है ना, ये जानवर और ये जीव जंतु जो है वो परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर है ना, जीव जंतु नहीं है। या बोलें उल्लू ने या मोर ने या बाज ने दुनिया नहीं बनाई। दुनिया बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हमें परमेश्वर के आगे ही झुकना है। उसके बाद वो बोलता है, कहता है ना तो किसी की प्रतिमा बनाना, और कहता है ना आकाश में ना पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप देखें तो जानवर हैं, लोग जानवरों की पूजा करते हैं। तो ये भी गलत चीज है। हमें जानवरों की पूजा नहीं करनी, हमें परमेश्वर की पूजा करनी है, क्योंकि जानवर जो हैं वो परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद पृथ्वी में के जल में, पृथ्वी के जल में जीव जंतु हैं, है ना, मछलियां हैं और तरह तरह के जीव जंतु हैं, लोग उनकी भी पूजा करते हैं। ये भी गलत है। सो बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है तो किसी दूसरे को परमेश्वर कर कर ना मानना। और फिर 5 आयत कहती, तू उनको दंडवत ना कर, ना उनकी उपासना करना। आज हम लोग देखते हैं जगह जगह में लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, उनके आगे दंडवत करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनको परमेश्वर मानते हैं। ये सच्चाई नहीं है ना, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर को बुरा लगता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता जब हम लोग ऐसे उन चीजों की आराधना करते हैं, उन चीजों की वर्शिप करते हैं। क्योंकि कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड देता। परमेश्वर कहता, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। अगर देखिए, सोच के देखिए, आपके बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे को माता पिता माने या उनको इज्जत दे, आपको कैसा लगेगा? तो सेम वे जब हम परमेश्वर को इज्जत नहीं देते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो परमेश्वर को बुरा लगता है ना। देखिए, परमेश्वर जो है वो जानवर नहीं है। जानवर ने दुनिया नहीं बनाई, पक्षी ने दुनिया नहीं बनाई, है ना। जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उन्होंने सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि बनाने वाला स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और वो जलन रखने वाला परमेश्वर। और वो कहता है, अगर आप ऐसा करते हो, दंडवत करते हो, उपासना करते हो, तो जो मुझसे बैर रखते हैं, ये बैर रखना है, परमेश्वर से बैर करना है।
कहता मैं उनके बेटों को, पोतों को और परपोतों को पितरों का दंड देता हूं। पितर कौन है? हमारे पूर्वज, उनका दंड देता हूं। और कहता जो मुझे से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसी की उपासना करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, कहता उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आज हम लोगों के जीवन में देखते हैं, आज हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज को लेकर दुख में है, परेशान में है, तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के को छोड़कर किसी और के आगे झुक रहा है ना। हम लोगों को देखते हैं, लोग जानवरों की उपासना कर रहे हैं, है ना, लोग पेड़ पौधों की उपासना कर रहे हैं, लोग मनुष्य की उपासना कर रहे हैं, और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं है। जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर का आदर है, जो परमेश्वर की आराधना है, प्रस्तिश है, वो परमेश्वर को देनी है। किसी भी सृष्टि की जो चीज है, यानी जीव जंतु है, जानवर हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, हमें उनको भी महिमा देनी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब लोग मसीह में आते हैं तो लोग पास्टरों को, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट को परमेश्वर की जगह देने लग जाते हैं। वो उनको उनके आगे झुकने लग जाते हैं, उनके पैरों में गिरने लग जाते हैं। तो ये चीजें भी गलत है। अगर हम देखें तो ये चीजें भी सही नहीं है, गलत चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर को इन चीजों से गुस्सा आता है। और इसी कारण आज मनुष्य जाति जो है वो तकलीफ में, प्रॉब्लम में जीवन बिता रही है, क्योंकि वो सही परमेश्वर को आराधना नहीं दे रही, सही परमेश्वर के साथ चल नहीं रही, है ना। तो आगे क्या कहता है 7 आयत में? देखिए, पहली ये बात बोलता है, दूसरी बात बोलता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। देखिए, हम लोगों को देखते हैं, कई लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेकर, है ना, मैं प्रभु के नाम से कसम खाता हूं, मैं परमेश्वर के नाम से ये बात बोलता हूं, और प्लीज मेरी बात को सुनो, मेरा ये काम कर दो, प्रभु के लिए ये काम कर दो। आप देखेंगे लोग परमेश्वर के नाम से, है ना, खुदा के नाम से लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, रब के नाम से लोग भीख मांगते हैं। हम देखेंगे पंजाब में, अगर हम इंडिया में देखें तो लोग परमेश्वर की फोटोएं लगा कर, है ना, परमेश्वर की कोई चीज लेकर उसको लोगों के सामने लेके जाएंगे और बोलेंगे जी इसमें पैसा डालो। तो ये गलत है। पहली चीज तो हमें प्रतिमा नहीं बनानी, हम परमेश्वर की मूर्ति नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, है ना, और वो सर्वशक्तिमान है। और बाइबल बताती है आसमान पे वो बैठता है, जमीन पे वो पैर रखता है, उसको किसी ने नहीं देखा है और कोई परमेश्वर को नहीं बना सकता है। और हम लोग देखते हैं लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं और परमेश्वर के नाम से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, सो अभी 8वीं बात क्या वो कहता है, 8 आयत में हम देखते हैं, 8वीं बात क्या, 8वीं आयत क्या कहती है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समझ। परमेश्वर की आज्ञा है, तो 7 दिन देखिए होते हैं हफ्ते में, तो कहता तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समझ रखना। और देखिए 9 आयत कहती 6 दिन तो तू पूरे परिश्रम करके अपने काम काज करना। आप जानते हैं पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, परमेश्वर कहता 6 दिन तू अपना परिश्रम कर, मेहनत कर, काम काज कर। और 10 आयत कहती परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन ठहरे। 7वां दिन जो है वो परमेश्वर के लिए है, और कहता उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उनको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण
यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सो परमेश्वर का वचन जो है हम यहाँ देखते हैं, हमने पहली आज्ञा दी, देखिए वो कहता है तो किसी दूसरे को परमेश्वर कर ना मानना। दूसरी आज्ञा है तो मूर्ति खोद कर, है ना, उसकी पूजा मत करना। तीसरी आज्ञा है तो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लेना। और चौथी आज्ञा है तो विश्राम दिन को, यानी कि जो 7वां दिन है, उसको पवित्र जानना और उस दिन कोई काम मत करना और परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर को वो दिन देना, है ना। और 5वीं आज्ञा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर अगर हम लोग देखें परिवारों में, तो आजकल जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको सुनते ही नहीं है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब छोटे थे तो अपने माता पिता का आदर करते थे, उनके डरते थे। लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो ना तो वो आदर करते हैं, ना अपने माता पिता से वो डरते हैं। तो हमें ये वचन जो हम माता पिता हैं, हमें ये वचन क्या सिखाता है? अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे और अपने स्वर्गीय पिता का आदर करेंगे और अपने स्वर्गीय पिता की बात को मानेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। और साथ ही में एक बात और बताऊं, जो इंसान बोता है वो काटता है। अगर आप आज्ञाकारी बनेंगे, है ना, अपने माता पिता के, परमेश्वर के, आपके बच्चे आपको देखकर ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाएंगे। और नीति वचन 20:7 कहती है, प्रोवर्ब्स 20:7 कहती है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसकी संतान धन्य होती है। सो परमेश्वर का वचन आज हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमें बता रहा है, हम 10 आज्ञाओं को देख रहे हैं, वो हमें बता रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज्ञा है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, तब हमारे बच्चे हमारा आदर करेंगे। और अगर हम आदर करेंगे तो अपने देश में जहां हम रहते हैं अच्छे से रहेंगे, आशीषित होंगे। ठीक है, तो ये 5वीं आज्ञा है। और हम 6वीं आज्ञा देखें तो कहता तू खून ना कर। खून यानी तो हत्या ना करना। और अगर हम लोग देखें मत्ती 5 अध्याय उसकी 21 आयत में, मैथ्यू 5:21 में देखते हैं, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था तुम हत्या ना करना। ये आज्ञा उनको दी गई थी इजरायलियों को पुराने नियम में। तो कहता है, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये हुक्म मिला था कि तुमने हत्या नहीं करनी। लेकिन आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो वचन बता रहा है तुम हत्या ना करना। और लेकिन अगर हम मत्ती में 5 अध्याय में देखें तो यीशु मसीह ने कहा हत्या ना करना ठीक है, लेकिन अगर आप क्रोध करते हो तब भी ये हत्या करने के बराबर है। सो हमें ये देखना है कि ये जो आज्ञा है तो खून ना करना, हत्या ना करना, वो क्या है? हमें क्रोध नहीं करना अपने भाई पर, वो भी क्रोध भी जो है वो हत्या करने के समान है। ठीक है, तो ये है हमारी 6वीं आज्ञा। अगर हम 7वीं आज्ञा की बात करें तो लिखा तू व्यभिचार ना करना। और अगर हम मत्ती 5 अध्याय उसकी 27 आयत में देख लें तो यीशु कहता है, सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर 7वीं आज्ञा को कि तू व्यभिचार ना करना। तो लेकिन अगर हम नए नियम में देखते हैं इस आज्ञा को, तो यीशु मसीह ने इस आज्ञा में एक बात कहा
कि अगर तुमने मन में ही सोच दिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। सो कितना स्ट्रॉन्ग है ये वचन जो हम लोग देखते हैं। ये वचन जो है, अगर हम इसके अनुसार जीवन जीते हैं तो खुदा की आशीषें हम पे आती हैं। तो हमें इन वचनों को बड़े ही गौर से देखना है, समझना है। और ये 7वीं आज्ञा थी। और 8वीं आज्ञा क्या है? तू चोरी ना कर। चोरी क्या है? चोरी जो है, हम किसी का हिस्सा जब रख लेते हैं, किसी की मजदूरी रख लेते हैं, या किसी की चीज को हम चुरा लेते हैं, सो परमेश्वर जो है इस चीज से गुस्सा होता है। याद रखिएगा, परमेश्वर चीज से नाराज होता है। ठीक है, तो ये आज्ञा जो है हमारी 8वीं आज्ञा। और देखिए, हम 9वीं आज्ञा देखें तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। झूठी साक्षी का मतलब झूठी गवाही मत देना। ये 9वीं आज्ञा है, हमें किसी के खिलाफ भी झूठी गवाही नहीं देनी। कोई हमें कहता है भाई ऐसे बोल दो, आपका क्या चाहता है, हमारा फायदा हो जाएगा। नहीं, वचन कहता है ऐसा काम नहीं करना। और अगर हम 10वीं आज्ञा की बात करें तो कहता है तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो वचन बताता है हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। सो वचन क्लियर है, साफ सुथरा है। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य दूसरों की चीजों की लालसा करता है, लालच करता है कि अगर उसके पास है तो मेरे पास भी हो, अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो मनुष्य जो है वो इन चीजों का लालच करता है। तो हम लोग देख रहे हैं आज 10 आज्ञाओं को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा हैं, जो परमेश्वर ने इजरायलियों को तब दी जब वह उन्हें मिस्र की 430 साल की गुलामी में से निकाल ले आया। सो आज मैं आप लोगों को ये 10 हुक्म देना चाहता हूं। ये 10 हुक्म में, ये परमेश्वर के हुक्म में हैं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता अगर तुम मेरे हुक्मों पे चलोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं तुम पे अपनी करुणा, अपनी दया करूंगा। अगर आप इन बातों को नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का क्रोध जो है ना, ये देखिए यहाँ बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं, बैर रखना क्या है? परमेश्वर से बैर करना है, उसकी आज्ञाओं को ना मानना। तो कहता मैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड देता हूं। बाइबल बताती है आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। बाइबल बताती है जैसा यीशु मसीह कल था, आज है और हमेशा हमेशा वैसा ही रहेगा। सो ये वचन जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, ये वचन जब आज हमारे तक पहुंचा है तो ये सेम वैसा ही है। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें इस समय, और इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से, ताकि प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हम लोगों के जीवन में आए। प्रभु हम पे दया करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं क्योंकि आप भले और महान है प्रभु। आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु हैं, शांति के राजकुमार हैं प्रभु। और खुदावन, जब आपने ये आज्ञाएं दी हैं प्रभु, और इन आज्ञाओं में आशीष है। बाइबल बताती है जो आपके हुक्मों पे चलता है और जो आपकी बातों को मानता है प्रभु, आप उनको ब्लेस करने वाले परमेश्वर हैं। सो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु इन वचनों को सुन रहे थे प्रभु, और इस समय प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। जब ये वचन उन्होंने सुना है, इस वचन को जब वो चौकसी से मानते हैं, उस पर चलते हैं प्रभु, जैसे आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 आयत में कहा है, तो मेरे वचन को चलोगे, सुनोगे, उस पर चलोगे, तो मैं तुम्हें जातियों में ऊंचा करूंगा। सो प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी बड़ी दया आपके बच्चों पे हो प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।